ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। अपनी मार्गदर्शक सत्ता से साक्षात्कार होने के पहले ही परम पूज्य गुरुदेव सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष और दीन दुखियों की सेवा में जुट गए थे। सन 1922 के आसपास स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ने लगा तो उनकी सक्रियता भी बढ़ी। सन 1922 को उनके आंदोलनकारी या स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी का वर्ष मानने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। तब उनकी आयु 12 वर्ष ही थी। आगरा में छावनी थी, वहां गोरे सैनिक अधिकारी भी रहते थे। उनका दंभ राह चलते लोगों को आए दिन पीड़ित प्रताड़ित करता था। आते जाते लोगों पर चाबुक फटकारना, भीड़ पर घोड़ा दौड़ा देना, स्त्रियों से छेड़छाड़ करना, उनके शील का उपहास उड़ाना गोरे सैनिकों के लिए मामूली बात थी। आतंक इतना था कि उन्हें आता देखकर लोग सड़क छोड़कर गली कूचों में या गाड़ी घोड़ों की ओट में छिप जाते थे। 12 वर्ष के श्री राम ने एक दिन किसी गोरे अधिकारी को ग्रामीण वधू से छेड़छाड़ करते देखा। वो बेचारी अपने देवर के साथ जा रही थी। अधिकारी की उस पर नजर पड़ी। वो घोड़े पर सवार था। युवती को देखकर उसने रौब से उसे अपने पास बुलाया। युवती समझदार थी। उसे अंदाजा हो गया कि गोरे के पास गई तो उसे जलील किया जाएगा। देवर ने साहस करके पूछा, क्या बात है? जवाब में उसकी पीठ पर बंदूक का कुंदा पड़ा। वो वहीं गिर पड़ा। फिर एक बट उसकी छाती पर पड़ा। युवक तिलमिलाने लगा। युवती अकेली असहाय रह गई, डर कर भागी। गोरा उसके पीछे किधर को जाती है कहता हुआ लपका। युवती पास ही गली में घुस गई। गली सकरी थी। घोड़े पर बैठकर आसानी से भीतर नहीं जाया जा सकता था। फिर भी गोरे ने लगाम उधर ही खींची और एड़ लगा दी। घोड़ा गली में घुस तो गया लेकिन तेजी से भाग नहीं सका। युवती उससे ज्यादा तेज गति से भाग निकली। गोरा घोड़े से उतरा और खुद युवती के पीछे भागने लगा। गली आगे दूसरी सड़क पर खुलती थी। वहां किसी दुकान पर किशोर श्रीराम रिश्ते के एक चाचा के साथ खड़े थे। उनकी निगाह बदहवास युवती और उसके पीछे दौड़ रहे गोरे सैनिक पर पड़ी। माजरा समझते देर न लगी और पल भर में ही तय कर लिया कि क्या करना है। आव देखा ना ताव, दुकान पर दरवाजा रोकने के लिए रखा पत्थर उठाया और ऐसा साध कर फेंका कि गोरा लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। किसने मारा? कौन है? जान से मार दूंगा। चिल्लाते हुए वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन पांव में न गति थी और न ताकत। सिर्फ दुकानदार और चाचा को पता था कि क्या हुआ है। और लोगों ने भी देखा होगा पर किसी ने कुछ कहा नहीं। गोरा कलपता हुआ चीखता चिल्लाता रहा। पत्थर फेंकने वाले का नाम बताने के लिए बाजार के लोगों को डराता धमकाता भी रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। युवती इस बीच किसी सुरक्षित ओट में छुप चुकी थी। थक हार कर अपना घायल घुटना लेकर गोरा लंगड़ाता हुआ उसी गली में वापस लौट गया। किसी गोरे को घायल करने और असहाय नारी का शील बचा लेने की ये घटना लोगों के लिए अजूबा था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि फौजी का, और वो भी अंग्रेज फौजी का, प्रतिरोध किया जा सकता है। इस घटना की खबर बिजली की तरह आगरा में फैल गई। हालांकि 4-6 लोग ही जानते थे कि प्रतिरोध करने वाला कोई शक्तिशाली दुस्साहसी युवा नहीं, बल्कि एक साधारण सा दिखने वाला किशोर है। इस घटना के बाद घर लौटकर श्रीराम काफी देर तक पूजा की कोठरी में बंद रहे। आधा पौन घंटा एकांत में बैठकर न जाने किन भावनाओं में बहते रहे। बाहर निकले तो उनके पास बाल सेना का विचार था। शाम को ही उन्होंने संगी साथियों को बुलाया और बाल सेना का गठन कर लिया। काम निश्चित किया कि जहां कहीं भी अत्याचार होते देखेंगे उसका विरोध करेंगे। शुरू में 8 सदस्य थे। कुछ ही हफ्तों में इनकी संख्या 20 हो गई। बाल सेना के सदस्य या श्रीराम की टोली के स्वयंसेवक गोरे सिपाहियों या अफसरों के अत्याचारों का ही विरोध नहीं करते थे, बल्कि गांव में कोई भी किसी को सताता तो पीड़ित की मदद करने खड़े हो जाते। कभी कभार तो ये लोग घरेलू झगड़ों में भी दखल देते थे।
खासकर घर में कोई पुरुष अपनी पत्नी की पिटाई करता या बूढ़े माँ बाप को सताता तो स्वयं सेवकों की टोली हल्ला बोल देती। लेकिन इस दल का गठन मुख्य रूप से गोरों की ज्यादतियों का मुकाबला करने के लिए ही हुआ था। श्री राम मानवीय हाथों से हुए उत्पीड़न के खिलाफ ही नहीं, अपने कर्मों के दंड और परिस्थितियों से उत्पन्न हुए दुख के खिलाफ भी कटिबद्ध थे। पीड़ित भले ही अपने समय का आतताई अत्याचारी ही क्यों ना हो, दुख पा रहा होता था तो श्री राम की करुणा और सेवा का अधिकारी हो जाता था। उनकी पर दुख कातरता या पीड़ित और पराभूत के प्रति दया के कई प्रसंग मिलते हैं। उन्हीं में एक है पटवारी हुब्बा लाल का किस्सा। इस घटना के समय हुब्बा लाल नौकरी नहीं कर रहा था, लेकिन पटवारी ही कहा जाता था। अपने दिनों में आवल खेड़ा उसी के हलके में पड़ता था। उस जमाने में ये पद पुश्तैनी हुआ करता था। बाप के बाद बेटा ही पटवारी होता। हुब्बा लाल को भी यह पद अपने पिता से विरासत में मिला, लेकिन स्वभाव उसका अपना था। लालच तो जैसे उसकी नस नस में समाई हुई थी। जब तक वो सामने वाले को निचोड़ न लेता था तब तक चैन नहीं लेता था। कोई होशियारी बरते तो हुब्बा लाल कुपित हो जाता था। फिर वो जो न कर गुजरे थोड़ा ही था। उसके कोप ने कितने ही किसानों को बर्बाद कर दिया था। अच्छी भली खेती करते काश्तकार उसकी नाराजगी के कारण गलियों में खाक छानने लगे थे। श्री राम उन दिनों आगरा आने जाने लगे थे। उनकी बनाई बाल सेना दीन दुखियों की मदद करती और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती जिले भर में घूमती रहती थी। एक बार किसी ने अपाहिजों और बेसहारा लोगों को बांटने के लिए कुछ कपड़े और कंबल वगैरह दिए। ये सामान आवल खेड़ा में ही बांटा जाना था। जरूरतमंद लोगों की तलाश की गई। सूची बनी तो पता चला कि एक नाम लाला हुब्बा लाल का भी था। कुछ साल पहले तक जिसके नाम से इलाके के लोग थर थर कांपते थे, वही हुब्बा लाल अपने मकान में लकवे का शिकार हुआ चारपाई पर पड़ा था। घर में सास संभाल करने वाला कोई नहीं था। गंदगी से सना होने के कारण शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उन्हें भगाने की ताकत तक नहीं थी उसके शरीर में। दिन भर रोता रहता। बाल सेना के लोग आए तो उन्हें देखकर फफक उठा। कहने लगा, देखो बच्चों, भगवान ने मुझे मेरे पापों की कैसी सजा दी है। उस टोली में श्री राम भी थे। उन्होंने हुब्बा लाल को देखा और दिलासा दिया, घबराइए मत लाला जी, भगवान का भजन करिए, आपकी सेवा करने के लिए हम लोग हैं तो। इसके बाद सेवा दल के बच्चों ने हुब्बा लाल को नहलाया धुलाया, उसके कपड़े बदले और कमरा साफ किया। जब तक वो जीवित रहा, श्री राम टोली के सदस्यों ने खूब सेवा शुश्रूषा की। अप्रैल 1931 में पूज्य गुरुदेव ने पहली बार जेल यात्रा की। उन दिनों भगत सिंह को फांसी लगी थी। फांसी लगने की खबर फैलते ही देश भर में तूफान आ गया। जगह जगह आंदोलन होने लगे। जुलूसों और धरनों की बाढ़ आ गई। सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लगा दी, लेकिन उस समय उमड़े जनभावनाओं के ज्वार को निषेधाज्ञा की भला क्या परवाह थी। पाबंदियों ने तो आग में घी का काम किया और जुलूसों प्रदर्शनों का वेग बढ़ गया। गुरुदेव भी आगरा में निषेधाज्ञा तोड़ते पकड़े गए और कुछ समय जेल में बिता कर आए। जेल से बाहर आए मुश्किल से महीना भर ही बीता था कि पूज्य गुरुदेव ने आवल खेड़ा के पास जारखी गांव में झंडा जुलूस निकालने की घोषणा की। प्रशासन ने इस घोषणा को गंभीरता से लिया। जारखी में जुलूस वगैरह निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। श्री राम ने प्रशासन की लगाई इस पाबंदी को चुनौती के रूप में लिया और सेवा समिति के लोगों को आसपास के गांव से बुला लिया। दृढ़ निश्चय था कि जुलूस निकालेंगे ही और तिरंगे के साथ निकालेंगे। जून महीने की कोई तारीख थी। तिथि के हिसाब से वो गायत्री जयंती का दिन था। जारखी गांव की चौपाल पर 30-35 किशोर जमा थे। प्रशासन को खबर लग गई कि वे जुलूस निकालने पर आमदा हैं। उन्हें तितर बितर करने के लिए मजिस्ट्रेट ने इतने ही पुलिस वाले भेज दिए। इन पुलिस वालों में कई तो जान पहचान वाले करीबी लोग थे। उन्होंने समझाया, लड़कों अपने अपने घर जाओ,
क्यों हमारी नौकरी और अपनी जान के पीछे पड़े हो? श्री राम ने कहा, ताऊ, हम कोई बलवा थोड़ी ही करने जा रहे हैं, हमें लाइन बनाकर निकल जाने दो बस। पुलिस वालों के साथ आए हेड कांस्टेबल ने कहा, ठीक है निकल जाओ, पर कोई शोर शराबा मत करना। शोर शराबे से उसका मतलब नारेबाजी करने से था। लड़कों ने 2-2 की कतार बनाई। सबसे आगे श्री राम खड़े हो गए। कतार पूरी हुई नहीं कि झट से अपनी टोपी में रखा झंडा निकाला, दूसरे हाथ से कमीज में छुपाई हुई छड़ी खींची और उस पर झंडा फहरा दिया। पलक झपकते ही सब हो गया। पीछे खड़े लड़के ने नारा लगाया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऊंचा रहे तिरंगा प्यारा। ये 3 नारे लगने थे कि पुलिस हरकत में आ गई। तड़ातड़ डंडे बरसने लगे। जिसे ताऊ कहकर संबोधित किया था, उस हेड कांस्टेबल ने अपने साथियों से कहा भी, अरे संभल कर मारना, कहीं जोर से न लग जाए, अपने ही बच्चे हैं। लेकिन मारने पीटने पर आमदा फिरंगी राज की पुलिस को रहम कहाँ, वो तो बेरहमी से डंडे चलाती रही। सबसे ज्यादा श्री राम ही निशाना बने। झंडा उन्हीं के हाथ में था। जिस छड़ी में से उन्होंने झंडा फहराया था वो छूटने लगी। झंडा गिरते देख उन्होंने दांत से उसे पकड़ लिया, पर उसे जमीन पर नहीं लगने दिया। पुलिस वालों को लड़कों से ज्यादा जैसे तिरंगे से चिढ़ थी। उन्होंने श्री राम के मुंह पर चोट की ताकि तिल मिलाकर वे झंडा गिरा दें, लेकिन वे भी अलग ही मिट्टी के बने थे। मार खाते खाते बेहोश हो गए, कीचड़ में गिर गए, पर झंडा नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। वे अचेत हो गए तो एक पुलिस वाले ने झटके से तिरंगा छीना। उसे अपनी उपलब्धि समझते हुए पुलिस वाले वहां से चले गए। पिटाई से थोड़े बहुत बच गए लड़कों ने अचेत श्री राम को कीचड़ से बाहर निकाला, उन्हें घर ले गए। होश में लाने की कोशिश हुई। चिकित्सक ने उनका मुंह खोला तो देखा दांतों में तिरंगे का एक हिस्सा फंसा हुआ था। पुलिस की खींचतान में झंडा फट गया था। चिकित्सक ने बड़ा ही आश्चर्य जताया और दूसरे लोगों ने भी कहा, कमाल है, बेहोश हो गए फिर भी जबड़ा ढीला नहीं छोड़ा, झंडे को नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए पूज्य गुरुदेव ने दूसरी जेल यात्रा सन 1933 में की। जेल से छूटने के बाद जब घर लौटे तो माँ को बिलखते हुए देखा। माँ को यही डर लगा रहता था कि मेरा बेटा मुझसे छिन न जाए। लाख रोकने पर भी श्री राम नहीं रुकते थे। उनसे कहा भी था कि शहर मत जाया करो, लेकिन बेटे ने माँ को समझाया, कुछ नहीं होगा माँ, पिताजी कहा करते थे ना कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, वह गायत्री माँ ही ये सब करने को कहती हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वही सब कराती हैं। सहज श्रद्धावान माँ को ये दलील समझ में आई, पर मन नहीं माना। एक दिन शर्त लगा दी कि कोई बहुत जरूरी काम न हो तो गुरुवार के दिन मेरे ही पास रहा कर। इस शर्त के पीछे ताई जी की पता नहीं क्या सोच थी। गुरुदेव ने भी वजह नहीं पूछी और मान गए। इसके बाद जेल यात्रा के दिनों को छोड़कर गुरुदेव गुरुवार का पूरा दिन अपनी माँ के पास ही बिताते। ये क्रम सन 1936 तक चला। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।